कराची में अमेरिकी दूतावास पर भीड़ का हिंसक हमला, जमकर तोड़फोड़, पाक रेंजर्स की फायरिंग में 10 प्रदर्शनकारियों की मौत। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की इजरायली हमले में मौत, अब बेटे मुश्तबा खामेनेई के हाथ कमान। ईरान के इजरायल और यूएस को धमकी, कहा जरूर लेंगे बदला। पंजाब में बीजेपी की रैलियों का दौर जारी, गुरदासपुर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जमकर घेरा। कल पेश होगा हरियाणा का बजट, सीएम सैनी वित्त मंत्री के तौर पर पेश करेंगे बजट। इस बार बजट 2.25 लाख करोड़ रुपए का पहुंचने की संभावना। सोनीपत में शोरूम पर फायरिंग के बाद लॉरेंस गैंग के शूटर रणदीप मलिक का ऑडियो आया सामने, फिर से ली फायरिंग की जिम्मेवारी। रणदीप मलिक ने ऑडियो के जरिए पाक डॉन शहजाद भट्टी को दी धमकी। अब हरियाणा में रात में नहीं होंगी शादियां, सोनीपत में खाप की मीटिंग में बड़ा फैसला, शादियों में शराब और डीजे पर भी बैन, आदेश न मानने वाले खाप अध्यक्षों पर भी होगा एक्शन। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हरियाणा का बजट पेश होने वाला है और सीएम नायब सिंह सैनी इस बजट को पेश करेंगे, क्योंकि वही हरियाणा के वित्त मंत्री भी हैं। ऐसे में तमाम लोगों को बजट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं। करनाल के कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार उन्हें बजट में क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ मांग रखते हैं हरियाणा के लिए और ख़ास तौर पर करनाल के लिए। देखिए, हर बारी हर व्यापारी वर्ग को कुछ ना कुछ उम्मीद रहती है भी सरकार से अच्छा बजट पेश हो, और इस बारी भी ऐसी ही उम्मीद है भी सरकार जो है व्यापारियों के हित को ध्यान रखते हुए, जैसे कि हमारा ट्रेड हमारा कपड़े का है, तो हम यही सोचते हैं कि हमारे इसमें बजट जो है आए। और जैसा कि अब सुनने में आया था, भी कई दिनों से खबरों में देख रहे थे भी सबसे सलाह करके, हर वर्ग से सलाह करके, मशवरा करके इस बार का बजट पेश किया जाएगा। तो उम्मीद है भी इस बार भी जो बजट है व्यापारी के हित में आएगा। कुछ मांग करते हैं हरियाणा के वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से, क्योंकि बजट पेश होने वाला है। यही मांग करते हैं हमारे हरियाणा को और प्रगति मिले, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो हरियाणा की। मेन जो हमारे करनाल में है, जैसे इधर मेडिकल का आ रहा है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल से रिलेटेड और भी ज़्यादा करें, और ये रेलवे लाइन का जो कर रहे हैं यमुनानगर वाली का, इसमें भी और ज़्यादा एक्सटेंड हो, तो जितना ज़्यादा हो सकता है हम अपने करनाल के लिए तो ये सोचते हैं जो अच्छे से अच्छा हो वो कर। सर, जब से नायब सरकार आई है तब से ही सभी फैसले जो लिए गए हैं व्यापारियों के हित में लिए गए हैं। और जैसे पहले कि जितना जीएसटी का स्लैब था 28 था 12 था, उसको हटा के अब वो 5% में ले आया है। तो जो पहले टैक्स की चोरी होया करती थी, उसके अंदर तो मेरा मानना तो ये है कि अब वो तो किसी दुकानदार को करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब 5% है, ये इनफ है। हर कोई दुकानदार बड़ी खुशी खुशी नंबर 1 के दायरे में आगे काम कर सकता है। सीएम नायब सिंह सैनी से मैं यही मांग रखता हूँ, एक तो मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आएँ, और हमारी महिलाओं के लिए, इसमें जैसे हमारी मिडिल क्लास की महिलाएं हैं, उस महिलाओं के लिए कोई ऐसी स्कीम पेश की जाए जिससे महिलाओं को बहुत फ़ायदा हो। सीएम से यही उम्मीद है कि व्यापार अच्छा हो, व्यापार बढ़े, कुछ वो ऐसी फैसिलिटीज़ दे बाज़ारों में कि डेवलपमेंट हो, कस्टमर को आने जाने में इजी रहे। अब जैसे पुल की सुविधा दी है, हमें लगता है कि इससे भी बाज़ार में फ़र्क पड़ेगा और काम अच्छा रहेगा, व्यापारियों के लिए ये अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा। 2 मार्च को हरियाणा सरकार का बजट है। ऐसे में युवा क्या चाहते हैं, मैं युवाओं के पास मौजूद हूं, और ये तमाम जो युवा हैं ये बैठे हुए हैं। और आप देखिए, बड़े बड़े जो पंचायत के फैसले होते हैं हुक्के की गड़गड़ाहट पर निपट जाते हैं। हुक्का यानी कि चौधरियों की जो ठाट बाट होता है, हुक्का होता है। तो मैं पहुंचा हुआ हूं कुरुक्षेत्र में, और यहाँ पर लोगों की क्या उम्मीद है। शुभ नाम क्या रहेगा? सर, सुनील रेड्डू। सुनील जी, क्या आप हुक्का पी रहे हैं? बड़े बड़े पंचायतों में फैसले हुक्के पे निपटाए जाते हैं। ये तो पहली बात तो हुक्का तो एक भाईचारे की निशानी। पहली बात तो ये बड़े तो बड़ा छोटा उसमें सब आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो जो आप कह रहे हो बजट आ रहा है, बजट में किसान के लिए तो कुछ हमें लगता नहीं कुछ करेगी सरकार। किसान हर जगह डीएपी लेना, यूरिया लेना, उसके लिए लाइन में अपनी पेंशन लेनी है, वो धक्के खाने लग रहे हैं। पहले प्रेस में मिला करती पेंशन, वो भी बिल्कुल बुजुर्ग, इतने धक्के बहुत ज़्यादा।
इतने कागजों पर जो धक्के हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, इतने तो बूढ़े ने पेंशन नहीं मिल रही जितने उसने धक्के खाने मिल रहे हैं, इतना किराया ज़्यादा लगने लग रहा है उसका। सरकार करो, पहले की तरह कर दो, आपने गांव में बांटो भाई, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बुजुर्ग घर जाके पेंशन मिले, 2 बंदे आराम से बैठे ताश खेल रहे हैं बेचारे, सारा दिन तो कागज ले तहसील कचहरी घूमने लग रहे हैं, इतना ही उनका किराया लगने लग रहा है। क्या कर रही है सरकार? कुछ भी नहीं कर रही। नायब सैनी से कुछ चाहते हैं कुछ? हाँ कहते हैं पहले की तरह बहाल करो, जो चीज़ है प्रॉपर करो, किसान की जिम्मेदार के जो मिल रही है वो चीज़ वो प्रॉपर टाइम से मिलो उसे, जो फसल का मुआवजा है वो नहीं मिल रहा है टाइम से, वो बैठे हैं सहार बैठे हैं, हांसी बैठे हैं, पेवा बैठे हैं, अपने कुरुक्षेत्र था कल परसों प्रोग्राम, वो तो हर जगह मतलब किसान की मार है। अब ये दिल्ली ये अमेरिका का आ गया है, उसमें तो जमींदार मरेगा ना, जो बड़े जमींदार हैं वो तो बचेंगे, जो छोटे जमींदार हैं डायरी हैं, बाहर से दूध 60 रुपए किलो आने लग रहा है, अपना 70 जाने लग रहा है, ये 60 वाला लेगा था मरना, तो वो तो जमींदार तो हाँ होना चाहिए, कुछ सोल्यूशन ऐसे होने चाहिए भाई, किसान मतलब खुशहाल रहे। आपका शुभ नाम क्या रहेगा जनाब? मेरा नाम गुरमीत सिंह जी। क्या बताएंगे बजट को लेकर, क्या खास? बजट जी कुछ नहीं मिल रहा जी, यहाँ जैसे इसमें जाते हैं स्टार्टिंग में जाते हैं खाद बीज लेने के लिए आते हैं, इधर सारे लाइनों में लग के ऐसे ही जाना पड़ता है, बोल देते हैं ख़त्म हो गया फिर आएगा चक्कर कटवाए जाते हैं ऐसे ही हमारे। और जैसे फसल वगैरह ख़राब हो जाती है, अभी पीछे जैसे बारिश ज़्यादा पड़ गई थी ये, उसमें जो फसल वगैरह ख़राब हो ही नहीं जी, उसके बारे में कुछ नहीं, सरकार ने 1 रुपये का मुआवजा दिया किसी को, बोल रहे थे कि आएगा थोड़े दिन वेट करो, ये करो, ऐसे मतलब चक्कर लगाते रहते हैं जी, कोई मतलब सोल्यूशन नहीं हो रहा जी उसका, बिल्कुल चारों तरफ से ही मार में है जी बिल्कुल। किसान के बारे में सोचना चाहिए सरकार को, होना चाहिए जिसका सरकार को सोचना चाहिए किसानों के बारे में जी। आपका शुभ नाम ब्रदर क्या है, क्या खास होना चाहिए? आप खेती करते हैं जी? दवाई एक तो सस्ती होनी चाहिए, दवाई बहुत महंगी हो रही है। कौन सी दवाइयाँ? ये स्प्रे की अपना होगी, जैसे वैसे सारी चीज़ दवाई होगी, खाद दवाई अपना ये महंगा हो रहा है बस खेती के लिए। और फसल भी खराब हो जाती है? हाँ फसल भी खराब हो जाती है, उसका मुआवजा नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। ये जैसे बूटी लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, उसमें फसल खराब हो जाती है, फिर उसका मुआवजा नहीं आता। नहीं उसका प्रावधान बजट में? हाँ जी प्रावधान क्या करें, पंजीकरण भी करवाया था इन्होंने पीछे बूटी का, उसका भी कुछ नहीं आया जी, वो बूटी का जो अभी मतलब वो भी बजट में चीज़ों सरकार तो ध्यान रखे। हाँ और वो फसल खराब हुई ना, तो उसको अभी बाग मतलब मक्की की फसल लगाई है जी दोबारा, अभी मक्की के बीज के लिए भी 3-4 बार चक्कर काटे फिर जाके बीज मिला है जी यहाँ से। 2 मार्च को जो बजट आ रहा है हरियाणा सरकार का, कि आप लोग किसान हैं, अन्नदाता हैं, कैसा बजट होना चाहिए आपकी राय में? देखिए बजट से हमारे को पिछले 5-10 साल से कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम चाहते हैं कि अब की बार जो बजट आए वो किसानों के, मजदूर के, आम जनता के हक में आए। हर वर्ग आज दुखी है, तो हम चाहते हैं कोई ना कोई राहत इसमें ऐसी मिले जिससे किसान को भी फायदा हो, मजदूर को भी फायदा हो, आम जनता को भी फायदा। नायब सरकार आप लोगों के फायदे के लिए कोई बात सोचे? हम यही चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री है वो एक धरातल से आए हैं, हम चाहते हैं कि उसको धरातल की हर चीज़ का पता है, हर मुसीबत का पता है, लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो जनता जहां पर उनको खरा उतरना था वो खरे नहीं उतर रहे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि बजट में कुछ ऐसा मिले जिससे आम जनता को कुछ फायदा मिले। क्या होना चाहिए खास बजट में आपके लिए? खास बजट की तो यह है कि बजट से पहले भी हमारी बातचीत हुई थी और हमने उसमें दिए भी थे, वो पता नहीं पूरे करेंगे या ना करेंगे। तो हमने सबसे मन तो जो बाढ़ बूढ़ आई थी, ये पीछे काफ़ी नुकसान हुआ था, हर साल होता है भाई, इसका अरेंज करिए, इसका प्रबंध करिए पानी का भाई, जिससे बाढ़ भी बचे और सारा नुकसान बचता रहे। हर साल लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होता है बाढ़ की वजह से, तो उसको पानी को बांध करके वहाँ जहाँ भी मतलब गहराई करनी वो गहराई करें। और बाकी जो फसलों की खरीद की बात थी, जो घपला था धान घोटाले वगैरह का, भाई इसको एक सिस्टम ठीक किया जाए इसका भी, क्योंकि अब तो आप तो पता है भी खुद किसान भी हो और आपको पकड़ के भी दिखा दिया, पकड़ भी लिया आपने, कार्रवाई कर भी रहे हैं, लेकिन आधी अधूरी है, पूरी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बजट में इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए उसमें भी, क्योंकि आगे ना हो जो पीछे हो गया, तो उसकी रुकावट के लिए भी इसमें कुछ प्रावधान किया जाए। और बाकी चीज़ों के लिए जितनी आप कहते हैं अभी MSP पे खरीद रही हैं, उनका सबका प्रबंध किया जाए। एक्चुअली तो एक फसल खरीदी जाती है गेहूँ, बाकी तो कोई MSP पे आज तक खरीद नहीं, वो 24 की कहते हैं, 24 में 10 फसलें तो हरियाणा में होती ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है भी हमने काफ़ी सिस्टम किया था इसका, जैसे ही बिजली बिल वगैरह की बात कर रहे हैं, सीड की, उसके बारे में भी कहा था, जो सीड बिल आ रहा है इसके बारे में भी आप गौर करिए, क्योंकि सीड बिल में भी काफ़ी दिक्कत है। आज के टाइम में भी 70% जो सीड है वो कंपनियों के हवाले है, बाकी 30% बचा हुआ है, जिनमें से 56% तो सिर्फ 4 कंपनियों को दिया हुआ है। अगर सारा ही सीड, मुख्यमंत्री ने सुझाव लिए थे आप लोगों से? सुझाव दिए थे हमने,
तो ये सारा हमने उनके डिटेल में दिया था। लेकिन जहाँ तक बजट की बात करते हैं, ये एक ट्रेडिशनल है, हर साल आता है और इसमें किसी की भी कोई बात को नहीं, लेकिन अपने हिसाब से ही बजट पेश करते हैं। हर चीज़ पे बजट हमेशा कम आता है, जैसे सेंटर का शिक्षा पे भी कम हुआ है, स्वास्थ्य पे, ऐसे ही आप हरियाणा का देख लेना। क्योंकि हमारे सुझाव ले तो लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। क्या कृष्ण जी, आपकी नज़र में कैसा बजट होना चाहिए 2 मार्च को, क्या खास रणनीति? मेरा तो यही होना चाहिए, ज़्यादातर तो देखो हम जनता के बारे में बजट होना चाहिए। जनता के जो भी मुद्दे हैं, जनता के जैसे फसलें ख़राब हो रही हैं, आलू पे भी किसानों का ज़्यादा मार पड़ रही है। मेरे तो सभी को राहत मिलनी चाहिए, अच्छा बजट होना चाहिए। और मेरे को भी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी कोई अच्छा बजट अब की बार दे, क्योंकि किसानों पे ज़्यादा मार पड़ रही है अब की बार। आप लोगों की राय में कैसा बजट होना चाहिए, कोई बोलना चाहिए, कैसा बजट होना चाहिए? देखिए, जो हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, कृषि से हर चीज़ कृषि से चलती है। जैसे पीछे देखा पहला इन्होंने किया कि जैसे मारुति कहते हैं मारुति वाले फेल हो गए, इनको पैसा दे दो, इंडस्ट्री को पैसा दे दो। पैसा अगर देना है, बजट अगर देना है तो निचले स्तर पे दो ना। निचले स्तर पे अगर पैसा देंगे तो वो आम जनता के पास पैसा है, वो उनको अपने आप ही खरीद लेंगे, जो उनको ही फायदा होगा। आम लोगों का ध्यान रखना चाहिए, नीचे से अगर ध्यान रखेंगे तो अपने आप पैसा तो नीचे से ऊपर अपने आप चले जाएगा। रोशन जी, 2 तारीख को हरियाणा का बजट आ रहा है, क्या कुछ खास होना चाहिए आपकी? बजट के बारे में जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर रखा, उस हिसाब से चलना चाहिए। बुजुर्गों के लिए जो पेंशन है हर महीने मिलनी चाहिए, वो लेट नहीं होनी चाहिए है। जैसे रोक ली थी पेंशन, कटनी नहीं चाहिए ना किसी की भी। बुजुर्ग तो बुजुर्ग है ना, उनकी पेंशन कटनी नहीं चाहिए, किसी की भी नहीं कटनी चाहिए, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। सरकार कह रही है हमने पेंशन डाल दी है विद एरियर। सरकार ने तो 3 महीने के बाद डाली ना। अच्छा, वो देखो 5 महीने के बाद कह रहे, बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, कह रहे 5 महीने के बाद डाली है। बुजुर्गों के लिए तो यही है कि उनको समय के ऊपर उनकी पेंशन वगैरह देते रहें, और उनको बस वगैरह में, रेलवे में ये अपनी सुविधाएं, रेलवे में तो कोविड के बाद सीनियर सिटीजन की जो भी है वो मतलब लागू कर देनी चाहिए आगे फिर से। हाँ, बाकी ठीक है, वो ज़्यादा अपना इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अच्छा, हाँ। आपका मास्टर जी क्या कह रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए जो सुविधाएं थी वो बंद हो गई हैं, वो चालू की जाएं? और वो चालू की जाए ना। वो बुजुर्ग तो बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत ही केवल पेंशन है। घर में जो उनकी आओ बैठ है वो पेंशन के कारण ही है। नहीं तो कई बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो भटकते फिर बिना पेंशन के घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसे बच्चे हैं आजकल के, तो ऐसा होना चाहिए। और जो है किसानों का और मजदूरों के लिए हित में होना चाहिए बजट। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में मैं मौजूद हूं। कह रहे हैं कि बुजुर्गों की जो पेंशन काटी गई थी, वो पेंशन को लेकर कहीं ना कहीं अपना विरोध जता रहे हैं। कह रहे हैं कि पेंशन को लेकर सरकार को ध्यान रखना चाहिए और तुरंत उनके खाते में पेंशन आनी चाहिए। और दूसरा कह रहे हैं कि जो बुजुर्गों को सुविधाएं मिलती थी, सीनियर सिटीजन को सुविधाएं मिलती थी, यानी कि जो छूट मिलती थी रेल यात्रा के अंदर, वो दोबारा से चालू की जानी चाहिए। हालांकि 2 मार्च को भाजपा सरकार का यानी कि नायब सैनी सरकार का बजट पेश होगा। देखते हैं क्या कुछ बजट पर लेकर सरकार बुजुर्गों के लिए क्या कुछ करती है। अशोक यादव, न्यूज़ 18। हरियाणा सरकार के बजट में जो हम इतने टाइम से देख रहे हैं, हेल्थ के ऊपर फोकस तो किया जा रहा है। बजट भी पिछले टाइम से ज़्यादा एलोकेट हुआ है, बट जो ये फंड्स हैं वो प्रॉपर अभी भी यूटिलाइजेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जिन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, उसमें सबसे पहला तो है मेंटल हेल्थ का फंड एक प्रॉपर रिलीज़ होना चाहिए। दूसरा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे ना कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं, बट हरियाणा में ये राइजिंग केसेस हैं, लाइक ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, कैंसर इज़ वन ऑफ देम। तीसरा जो है इंश्योरेंस स्कीम्स जो हैं हमारी, उसमें जो बजट सरकार ने एलोकेट किया है वो प्रॉपर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जा रहा, जिसकी वजह से जो है अंडर कवरेज की वजह से, ना फंड्स जाने की वजह से जो हमारे लोग हैं वो हॉस्पिटल सर्विसेज का एक्सेस नहीं ले पा रहे हैं। एक ये इश्यूज़ है। मेरे को लगता है कि देखिए, आयुष्मान भारत में अगर हम एक तो फंड को प्रॉपर एलोकेट करवा देंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारे पुअर और वनरेबल लोग हैं उनका एक्सेस प्रॉपर हो जाएगा। दूसरा, आयुष्मान भारत की जो स्कीम है उसको ना हम उसके अंदर हमको कुछ चीज़ें और भी इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे प्रिवेंटिव केयर, जैसे हॉलिस्टिक हेल्थ अप्रोच, जैसे वेलनेस सेंटर्स, क्योंकि ये ना अब अपकमिंग ज़रूरी चीज़ें हैं। हमको जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मुझे लगता है, अवेयरनेस हेल्थ को लेकर बहुत ज़रूरी है। और हमारी कंट्री में ना स्क्रीनिंग
में बहुत इश्यूज है, स्पेशली हरियाणा में। अगर मैं स्पेशली एक चीज़ को फोकस करके कैंसर पे भी बोलूँ तो पॉपुलेशन बेस्ड जो सर्वे होता है वो प्रॉपर उसकी स्क्रीनिंग हो ही नहीं रही है। कुछ कैंसर्स को अगर हम पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास उसके प्रॉपर सर्वे रिजल्ट्स हों, अगर हम स्क्रीनिंग के ऊपर और अवेयरनेस के ऊपर फंड एलोकेट करेंगे तो एक बहुत मेजर हेल्प हो जाएगी। देखिए, अगर आप हेल्थ की बात करते हो ना, हेल्थ में आपको ना एक हॉलिस्टिक अप्रोच, मैं हॉलिस्टिक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हेल्थ इट इंक्लूड्स योर फिजिकल हेल्थ, इट इंक्लूड्स योर मेंटल हेल्थ, इट इंक्लूड्स योर सोशल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग। अगर इन सबको हम इनकलकेट करते हैं तभी हम हेल्थ को प्रॉपरली हम फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर सरकार को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। स्किल डेवलपमेंट में इंडस्ट्री को आज की डेट में सबसे ज़्यादा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। उसके साथ साथ लेबर के मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्किल्ड के साथ साथ लेबर के दिमाग में ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए कि हमें ये काम करना है और कैसे करना है और कितना करना है। ये से लेबर के दिमाग में ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी। और मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में मेंटल हेल्थ के ऊपर तो सभी सेक्टर्स में काम करने की आवश्यकता है। गुड़गांव के लिए और हरियाणा के लिए ये बात कहना चाहूँगा कि सरकार को इंडस्ट्री के लिए खासकर छोटे जो MSME उद्योग हैं उनके लिए अभी क्या है कि HSIIDC में जो प्रॉपर्टी बेची जाती है उसकी ऑक्शन होती है। तो हम लोगों ने सरकार को सुझाव पहले भी दिया है, ये अभी भी कहना चाहेंगे कि जो छोटी इंडस्ट्री काम कर रही है पिछले 5-7 साल से लगातार जो काम कर रहे हैं, उन उद्योगों को जिनके पास कोई इंडस्ट्री अपनी फैक्ट्री नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, उनको सरकार रियायती दरों पर ज़मीन डायरेक्ट अलॉट करे, ना कि उसका ऑक्शन करके उनको अलॉट की जाए। क्योंकि ऑक्शन में नॉन इंडस्ट्रियल लोग ज़मीन लेते हैं और उसको फिर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। उसके कारण ज़मीन बहुत महंगी हो रही है, जिसके ऊपर आज की डेट में हरियाणा में और गुड़गांव के आसपास इंडस्ट्री लगाना लगभग नामुमकिन हो गया है। दूसरा जो हमारा एक इस मामले में भी सुझाव था कि जो गुड़गांव के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडस्ट्री के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देखा है कई लाख करोड़ रुपया, सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो किया है। तो हमारा कहना है कि चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया अप्रूव्ड है चाहे अनअप्रूव्ड हैं, उसके आसपास के एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। एंट्रेंस अच्छी नहीं है इंडस्ट्रियल एरियों के लिए, क्योंकि बाहर से विदेशी ग्राहक आते हैं, तो उनके लिए एंट्रेंस अच्छी बनाई जाए। अभी आप देख सकते हैं सेक्टर 37 की एंट्रेंस का क्या हाल है। कादीपुर रोड के ऊपर इंडस्ट्रियल एरिया है, मानेसर के लिए रोड जा रही है, रोड पिछले 3-4 साल से बहुत बुरा हाल है। तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार को चाहिए कि ध्यान दे, इनको जल्द से जल्द दुरुस्त करें और इनके ऊपर कार्रवाई करें। देखो जी, हरियाणा सरकार का बजट आना है और हम इंडस्ट्रियलिस्ट आशावादी लोग हैं और हम चाहते हैं कि MSME के लिए इसके अंदर विशेष प्रावधान होने चाहिए। और दूसरा, एक्सपोर्ट के ऊपर विशेष ध्यान होना चाहिए सरकार का। एक्सपोर्ट हरियाणा का बहुत कम है हमारे मुताबिक, और अगर सरकार इस पे थोड़ा सा ध्यान देगी, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगी, उसमें कुछ इंसेंटिव देगी MSME को, तो बहुत फ़ायदा रहेगा सरकार को भी और हमारे फॉरेन एक्सचेंज को भी। हाँ, सरकार से हम बार बार इस पे बात करते रहे हैं और सुझाव भी देते रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। बाहर से लोग आते हैं और हरियाणा में गुड़गांव जो है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली जगह है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर मैं समझता हूँ कि अगर हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वो अगर अच्छे होंगे तो लोगों को भी फ़ायदा होगा, बिजनेस भी बढ़ेगा और बाहर से भी लोग यहाँ पे आकर्षित होंगे। बिजली के उसमें भी हमने सरकार को भी बात की है, हमने इस विषय में काफ़ी मुद्दे भी उठे हैं और पिछले दिनों काफ़ी रेट बढ़ा दिए गए हैं, तो उस पर भी हमारी सरकार से बात चल रही है कि इन रेट्स को ठीक किया जाए और जो रेट्स रीजनेबल हों वो रखे जाए। अननेसेसरी कभी भी कुछ भी रेट बढ़ा देना इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचाता है, प्रोडक्शन को भी नुकसान पहुंचाता है और सारा आप ये मान के चलो कि पूरा सिस्टम हिल जाता है बिजनेसमैन का। हम बजट को लेके यही कहना चाहेंगे कि सरकार को MSME को विशेष
रियायतें इसमें देनी चाहिए और थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।